बीबी न्यूज 24/7 हर खबर पर नजर, सच का खुलासा। तो बने रहिए हमारे चैनल। ओवैसी की जुबान बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि उनकी जुबान पर ताला कौन लगाएगा, और क्या वो मुस्लिमों के ठेकेदार हैं? क्योंकि ये डिबेट के अंदर लगातार बातचीत हो रही है, लगातार बात कर रहे हैं लोग कि क्या वाकई सभी मुस्लिमों की यही राय है। हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर जी मौजूद हैं। हाफिज साहब, जो ओवैसी सोच रहे हैं वो देश का 25 करोड़ मुसलमान भी सोच रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, दो बातें मैं स्पष्ट कर दूं। एक ये कि जो वर्डिक्ट आया 9 नवंबर को, और मैं समझता हूं कि जब बयान का सिलसिला शुरू हुआ तो तमाम, आप भी फील्ड में होंगे और तमाम चैनल के लोग फील्ड में निकल गए थे, तो अधिकांश मुसलमानों ने इसको हंसकर स्वीकार दो तरह का हुआ। एक तो ये हुआ कि बिल्कुल लोगों ने कहा ठीक है, जो हो गया, मामले को खत्म किया जाए। लेकिन एक तबका वो भी था जिसने कहा कि नहीं, मेरे अनुकूल नहीं हुआ, या ये उनको फील है, और आज भी वो कहते हैं। आपको तो नहीं है? मैं बता दे रहा हूँ, आज भी उनको ये फील है कि शायद मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। लेकिन वो भी अंत में ये कहते हैं कि अब जो हुआ वो हुआ। तो जब सारे लोग कह रहे हैं कि जो हो गया इसको स्वीकार कीजिए और चैप्टर को क्लोज कीजिए, और धर्म के नाम पर जो ये 70 साल तक देश में राजनीति हो रही थी, इस पर ब्रेक लगाइए और आगे की पॉलिसी तय कीजिए। तो आप आखिर आगे की पॉलिसी बता क्यों नहीं रहे हैं? कोई रोड मैप आपके पास मुसलमानों को? कह रहे हैं मुझे मेरी मस्जिद दे दो। उनको पूछिए कि उनके बगल अगल में मस्जिद की कमी है। वो अभी तो चंदे की बात कर रहे थे, तो उनको लोग चंदा दे देंगे। जिस मस्जिद की बात वो आज कर रहे हैं, उनको वो तमाम मस्जिदों की भी बात करनी चाहिए। आपके संज्ञान में होगा, बिहार में नालंदा जिला है, वहाँ एक गांव है जो 47 में सारे मुसलमान चले गए थे और मस्जिद वहीं रह गई। उस गांव का हिंदू उस मस्जिद को आज भी यथावत रखे हुए है, बिल्कुल उसी तरह से रंग रोगन करके, और 5 टाइम अजान देता है। वो चाहे अजान तो वो स्वयं दे नहीं सकता, तो उसकी रिकॉर्डिंग उसने बनाई। ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा जी। आप उस हिंदू की तरफ आपकी नजर नहीं है कि ये देश ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो आपके गायबाने में आपकी मस्जिद को आबाद कर रहे हैं, और आपको निमंत्रण दे रहे कि आप आइए और इस मस्जिद को आबाद कीजिए। भेजिए ना ओवैसी साहब अपने लोगों को वहाँ। आप यहाँ करनाल चले जाइए, बहादुरगढ़ चले जाइए, सोनीपत चले जाइए। मुसलमान इतना कमजोर है क्या कि ओवैसी की दुकान सिर्फ इन बयानों से चलेगी? वोट इन बयानों के बलबूते आएगा भाई साहब। उनको ये क्यों नहीं कह रहे कि जेल में डाल दो, उनको गिरफ्तार कर दो, हथकड़ी पहना दो? मैं आज आपको एक बड़ी बात कह रहा हूँ कि आपने महाराष्ट्र में अभी जो स्थिति बनी है वो आपने देख ली ना। इनका हाल भी वही होगा। सिद्धांत उद्धांत किसी का होता नहीं है, सत्ता परमो धर्म है। यहाँ तो सत्ता और पत्ता के खेल में सबको झोंक देते हैं। इस देश ने देखा कि जाति के नाम पर राजनीति करने वालों ने स्वयं अपने बेटे, अपने पोते, अपने भतीजे, अपने साले, अपने जीजा और दामाद और बहू तक को भी लोकसभा और राज्यसभा पहुंचा दिया, और धर्म की राजनीति करने वालों ने भी यही काम किया। आज ओवैसी साहब उसी रास्ते पर हैं। इनके फादर भी सांसद थे, ये भी सांसद हैं, इनके भाई विधायक हैं, अब इनका बेटा भी कहीं पढ़ रहा होगा अमेरिका वगैरह में। ये अमेरिका और इंग्लैंड में ही पढ़ते हैं, भारत में नहीं पढ़ते हैं। इनको मदरसा नहीं जाते? नहीं, ये काहे को जाएंगे मदरसा? ये भी स्वयं भी आए हैं, बैरिस्टर साहब कहाँ से पढ़ के आए हैं, इनसे पूछ लिया जाए कहाँ से आप पढ़ के आए। ये अपने बच्चे को भी वहां से लाएंगे और मुसलमानों के ऊपर थोप देंगे कि भी भेजो, कायदे आजम तो मैं ही हूँ। ये दूसरे कायदे आजम बनना चाह रहे हैं। भारत की मिट्टी में जिन्ना स्वीकार नहीं है। जो लोग जिन्ना पैदा करना चाहते हैं, मैं उसका विरोध करता हूँ। हमारे आइडियल जिन्ना नहीं, हमारे आइडियल मौलाना अबुल कलाम आजाद है। तो आजाद के देश में इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी, और इनकी राजनीति भी बहुत लंबी नहीं जाएगी। इनका कहीं से मैच जब तक फिक्स है, जब तक फाइनेंस हो रहा, चल रहा, 1-2 चुनाव के बाद घुटने पर ये आ जाएंगे। ये अभी जो भावनाओं को भड़का कर और हिंदू मुस्लिम के नाम पर नए राज्यों में एंट्री ले रहे हैं, और सेंसिटिव इश्यूज को सिर्फ उठा रहे हैं, कोई रोड मैप नहीं दे रहे हैं। तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, तुम्हारा भविष्य क्या होगा। 9 नवंबर को वर्डिक्ट आया, 11:08 पर राय आनी शुरू हो गई। मुसलमान कह रहे हैं बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। धीरे धीरे ऐसे नेता भी सामने आने लगे, कुछ लोग भी सामने आने लगे। मौलाना साहब, हाफिज साहब, आपके तो दिल में ऐसा कुछ नहीं है, साफ साफ बता दो कि कैमरे पे कुछ और, पीछे कुछ और है। इसको नकारात्मक नहीं लेंगे। कल मैं जंतर मंतर पर था, और जंतर मंतर पर कल एक प्रोटेस्ट हो रहा था, शायद आपको पता हो
कि मतलब बाबरी मस्जिद मुझे चाहिए। प्रोटेस्ट में से पहले मैं पहुंचा था, मेरे साथ एक और साथी थे। मैंने कहा कि 500-700 लोग आएंगे, लेकिन मुझे पता चला कि 200 से भी ज़्यादा लोग नहीं आए, जबकि शुक्र का दिन था। हमें अंदर से लग रहा था कि 1500 लोग जमा हो जाएंगे, 200 लोग जमा हुए। आपके संज्ञान में मैं दे दूं, 1 अरब 30-35 करोड़ की आबादी वाला भारत, उसमें 17-18% वाला मुस्लिम, अगर 1500 2-4 कहीं लोग जमा हो जाते हैं तो इसको आप मुसलमानों की राय न समझेंगे। मुसलमानों की राय तब आप समझेंगे जब 10-20 लाख कहीं जमा हो तब। ये 2-4 10-20 लोगों को तो राजनीति करनी है, कुछ बयान दे देना, कुछ ये करना, अपने आप को बनाए रखना टीवी पर, अपने आप उनका फेस चाहिए भाई। और मीडिया वाले भी हमारे ऐसे हैं, ओवैसी साहब को ही ढूंढ के, चाहे वो पाताल में क्यों न, सारा चैनल उन्हीं को ढूंढता। ट्वीट भी वही कर, सुनिए, और लिबरल लोगों, आप करेंगे ट्वीट तब हम तो आपको ढूंढे, हम जैसे लोगों करिए। कल आप लिखिए कि मुझे मस्जिद, मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ कैमरे के सामने, भारत के मीडिया में ये सोच बन रही कि जो मोदी का विरोध करे, मोदी को अपमानित करे, मोदी को गाली दे, वैसा मुल्ला चाहिए टीवी पर। ठीक है, जो रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई और सड़क और सुरक्षा की बात करते वो टीवी पर नहीं चाहिए। यानी सामूहिक मुद्दों को उठाने वाला आदमी नहीं चाहिए, वो धर्म की राजनीति करने वाला ही वहां भी चाहिए, टीआरपी के चक्कर में, टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो वैसी साहब को लोग ढूंढ लेते हैं, रात के 2 बजे भी जाकर उठा के ले आते हैं बाइट। मैं कहता हूं, मीडिया थोड़ी बोलती है कि लिखिए। माइंड सेट सर कैसे होता है, जब को लिखना चाहिए। सुनिए, तो जब बार बार आप एक व्यक्ति को लाएंगे ना सामने, तो माइंड सेट कुछ न कुछ तो बन जाएगा, कुछ उनके मानने वाले बढ़ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि 2-4-6 महीने से हम लोग पोर्टल पर आके बोलते उलते हैं, हम लोग को भी लगता है कि 100 लोग गाली देते हैं, 200 लोग समर्थन करते हैं, एप्रिशिएट भी करते हैं। तो बार बार इतने सालों से ओवैसी साहब शेरवानी पहनकर आ रहे हैं साहब, और बाद मुसलमान ही तो बोल रहे हैं और कुछ तो बोल ही नहीं रहे हैं। वो वोट भी तो चाहिए, मिल भी तो रहा है। क्या मिल रहा है? बिहार में 1 सीट निकाल दी, यहाँ पे निकाल दी आपने, महाराष्ट्र में। अब और क्या चाहिए? मैं राजनीति धीरे धीरे तो बन रहा है ना। मैं आपको बताऊं, मुझे लोग एनालिसिस भी कहते हैं पॉलिटिकल। मैंने बिहार में पहले ही कह दिया था कि वहाँ एमआईएम जीतेगी, और एमआईएम सहानुभूति से नहीं जीतेगी, क्योंकि वहाँ कैंडिडेट जो कांग्रेस ने दिया था वो ऐसे ही 70-80 साल की बुढ़ी को लेके रख दिया था, और दूसरे भी कैंडिडेट जो थे वो पहले से रिजेक्ट हो चुके थे। यानी भाजपा ने और कांग्रेस ने, दोनों ने कैंडिडेट ही गलत दे दिया था, तो लोगों ने कहा दूध इसी को जिताते। कहीं कहीं ऐसा भी होता। महाराष्ट्र में क्या हो गया इनका, पहले भी उतना ही था, इतने चिल्लाने के बाद भी वहीं के वहीं रह गए। अब झारखंड गए, आप देख लेंगे, खाता नहीं खुलेगा कहीं, इक्के दुक्के गलती से जीत लेते हैं। वो तो सब जीतता है, वो तो सब जीतता है, जाति के नाम पर राजनीति करने। वही सवाल है, मुसलमान इतना कमजोर है क्या है कि जो उल्टे सुल्टे बयान देगा, भड़काने वाली बात करेगा, वोट उसी में को मिले। केवल मुसलमान नहीं, इस देश का दुर्भाग्य है कि जो महापुरुषों को गाली बकता है उसे लोग हीरो बनाते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि जो गांधी को गाली दे, जो क्या कहते हैं पटेल को गाली दे, जो क्या कहते हैं यहाँ तक के मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दे, जो कृष्ण के शान में अपमान कर दे, जो प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ बोल दे, जो जैसे क्राइस्ट के खिलाफ हो, वही हीरो बन रहा। ये देश का दुर्भाग्य है। आप देखिए, गोपाल कांडा जब हरियाणा चुनाव हुआ था तो लोगों ने प्रश्न किया कि गोपाल कांडा जीत गया। मैंने कहा किसी दल ने टिकट नहीं दिया, ये जनता है जो गोपाल कांडा जैसे लोगों को भी जितवा दे रही है। तो जनता यहाँ की, ये माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। यहाँ लोग पता नहीं क्यों हीरो बना देते हैं, यहाँ तो देशद्रोहियों को भी रातों रात लोग हीरो बना देते हैं। यह विचित्र धरती है भारत की, इसलिए माइंडसेट बनाने बड़े मेहनत की जरूरत है। छोटे बयान से काम नहीं चलेगा। इस देश में जन जन में जाकर, घर घर में जाकर, झोपड़पट्टी में जाकर हमको बताना है हम देश को किस दिशा में लेकर जाना चाह रहे हैं। और आप तुरंत भावनाओं में भड़क जाते हैं, फलनमा ने बोल दिया, चिलनमा ने बोल दिया, मौलाना ने बोल दिया, संत ने बोल दिया। अरे बोला क्या, पहले वो तो समझो। लाखों लोगों के भावनाओं को अगर आहत कर दिया तो वो तुम्हारा आइडियल हीरो कैसे हो गया, ये प्रश्न है। तो जो करोड़ों के भावनाओं को आहत करे वो हीरो नहीं हो सकता। मतलब इस बार आप ये कह रहे हो कि परिवर्तन आएगा, ओवैसी जिस तरह के बयान दे रहे हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी 24 में, कि भारी मतों से जीतकर पहुंच रहे हैं फिर लोग। सही नहीं, इन लोगों ने 70 साल तक ट्रिपल बी पर काम किया। ट्रिपल बी, बाबरी, बिया, बॉर्डर। हम लोग ट्रिपल एम पर काम शुरू कर रहे हैं। महंगाई, माफियागिरी और महरूमियत, यानी वंचित जो लोग हैं, एक दिन में हम भी कामयाब नहीं होंगे। 70 साल से ये पॉलिटिक्स चला, कम से कम 10 साल ये पॉलिटिक्स भी चलने दीजिए। मुझे विश्वास है इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। युवा पीढ़ी,
नए भारत को देखना चाहता है, विश्व में जो भी चुनौतियां हैं भारत के सामने उसको निमटना चाहता है और विकसित राष्ट्रों की सूची में पहले स्थान पर भारत को ले जाना चाहिए। साहब आपने बहुत बड़ी बड़ी बात कर ली, तालियां होनी चाहिए आपकी बातों के लिए, लेकिन सवाल ये भी है कि आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि ओवैसी को जाकर जेल में डाल दो। आज मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, जब आम आदमी पर है तो उन पर क्यों नहीं? मैं इसके विपरीत है ना, कम से कम 5000 लोग अभी अंदर जा चुके होते अब तक, लेकिन सरकार की पैनी नजर है। सरकार समझ रही कि अगर महत्व बहुत ज्यादा देंगे तो और बातें बढ़ जाएंगी, और वो लोग चाह रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि हमें महत्व दिया जाए, हमें अंदर कर दिया जाए, हम जेल चले जाएं, हम फिर जमानत पे आए, हम हीरो बन के आए। तो मोदी जी बहुत सही कर रहे हैं, इन लोगों को तवज्जो ही देने की जरूरत नहीं है। और मीडिया बंधुओं से भी हाथ जोड़कर कहता हूं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा तवज्जो कम कर दिए, बस देश सही रास्ते पर आ जाएगा। बस ये नहीं कहा आपने नहीं भाई जेल में डाल दो? नहीं, जेल जो लोग देखिए कोर्ट का कह दो ना कि डाल दो। मेरे कहने से मैं कह रहा हूँ कोर्ट, सरकार की पैनी नजर मैं कह रहा हूँ है, छोड़ो सरकार को, कह रहा हूँ गृह मंत्री एक एक चीजों को देख रहे हैं और एनएसए एक एक चीजों को देख रहे हैं, गृह सचिव एक एक डालने चाहिए कि नहीं? जो देश के खिलाफ बात करे अंदर जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। आप क्यों नहीं कह रहे? अरे मैं इससे बड़ी बात क्या कह रहा हूँ, गृह मंत्री एक एक पल पर नजर रखे हुए हैं और वो देश हित में जो निर्णय लेंगे वो आप सभी लोग देखेंगे, बहुत उचित निर्णय लेंगे। और मैं केवल उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन तमाम लोगों के लिए कह रहा हूँ जो अदालत की अवमानना कर रहे हैं और भावनाओं के विपरीत बयान दे रहे हैं, सबको उठा के जेल में डाल।